हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम लोग हाई स्कूल की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर करने जा रहे हैं। ये पोएम रहेगी डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो को आज हमें पढ़ना है। तो आइए स्टूडेंट्स, सीधे सीधे हम लोग पहुंचते हैं स्टेंजा पे। स्टेंजा पे पहुंचने से पहले इनके पोएट और देख लेते हैं। उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो दोनों ही चीज़ें स्टूडेंट्स आपको याद रखनी होंगी। ये 1 और 2 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। आपको पोएम का नाम याद रखना पड़ेगा। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इतना तो आपको याद ही रखना है। इसके बाद हम लोग सीधे सीधे स्टेंजा पे आते हैं। यहाँ पर अबाउट द पोइट कहा भी गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज ए वेल नोन अमेरिकन पोइट ऑफ नेचर। तो ये नेचर की पोइट हैं, ये बता रहे हैं हमें, नेचर के पोइट हैं। इन दिस पोएम प्रेजेंट्स ए मोमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज़ ए लार्ज सिग्निफिकेंस। यहाँ पर वो हमें एक मोमेंट याद दिला रहे हैं जो है तो सिंपल बट उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इट इज़ ए हाईली सिम्बॉलिक पोएम। चूँकि ये पोएम है वो सिम्बॉलिक पोएम है। वन डे द पोएट वाज इन ए डिप्रेस्ड मूड। एक बार बता रहे हैं पोएम में, इसका मतलब बताया जाने वाला है कि पोएट थे वो एक दिन निराश थे, डिप्रेस्ड मूड में थे। अ प्लीजेंट थिंग हैपेंड इन ए ट्री। तभी एक पेड़ के पास प्लीजेंट थिंग उनके साथ कुछ प्लीजेंट इंसिडेंट होता है। देखेंगे अभी क्या होता है। इट चेंज द पोइट्स मूड, जिससे पोइट का मूड मिजाज एकदम से बदल जाता है। इट सेव द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द पोइट। और फिर जब मिजाज बदल जाता है तो बचे हुए टाइम में पोइट का जो दिन है वो बच जाता है। चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मीनिंग लिख लीजिएगा आप। द वे मीन्स रास्ता होता है। एक क्रो, एक रास्ते में एक कौआ हमें मिलता है। सूक डाउन ऑन मी, सूक मीन्स हिला देना होता है। डाउन, सूक डाउन हिलाकर गिरा देता है। ऑन मी मेरे ऊपर। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट समझते हैं आप, डस्ट ऑफ स्नो। तो ये टिनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो हो गया। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब बर्फ़ के टुकड़े, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, और ये गिराता कहाँ से है तो ए हेमलॉक ट्री, पेड़ है, पॉइजनियस ट्री होता है हेमलॉक, उससे गिरा देता है। अब फिर से समझते हैं। कवि कह रहे हैं एक बार जब हम कहीं जा रहे थे तो रास्ते में मुझे एक हेमलॉक ट्री मिलता है, और हेमलॉक ट्री पर एक क्रो बैठा हुआ था। जैसे ही हम पेड़ के नीचे से गुजरते हैं वैसे ही वो कौआ उसकी टहनियों को, ब्रांचेस को हिला देता है। मान लेते हैं इस टाइप का हेमलॉक ट्री कहीं पे रहा होगा। हमारे पोइट यहाँ जा रहे होंगे और यहाँ पर क्रो होगा तो उसने वो सब कुछ हिला दिया, ये बता रहे हैं। एंड होता क्या है फिर, डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिर जाता है। ठीक है, तो सिंबॉलिक पोएम है। अभी हम लोग ऊपर में पढ़ रहे थे अबाउट द पोइट में क्या बता रहे हैं। क्रो हो गया और हेमलॉक ट्री, क्रो ऑलरेडी ब्लैक होता है, हेमलॉक ट्री ये भी पॉइजनियस ट्री है, तो दोनों ही नेगेटिविटी के सूचक हैं। और उसमें डस्ट ऑफ स्नो एक पॉजिटिविटी दिखाई गई है। तो निराशा के समय में पोइट के ऊपर जब ये धूल कण गिरते हैं हेमलॉक ट्री से तो वो उसका मूड चेंज होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। कह रहे हैं हैज़ गिवन मी माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। जैसे ही डस्ट वो गिरती है मेरे ऊपर, हमारा मूड एकदम से चेंज हो जाता है। पता है ग्लूमी थे, ऊपर देख रहे थे हम लोग, तब बताया जा रहा था कि वो उस दिन पोइट हमारे बड़े ग्लूमी थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बट जैसे ही स्नो फॉल होता है उनके ऊपर, वैसे ही उनका मिजाज एकदम से चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड
से मीन्स बचा लेना, सम पार्ट ऑफ ए डे, उस दिन का कुछ पार्ट बच जाता है। आई हैड जो पार्ट, जो समय हमारा बर्बाद होने जा रहा था वो समय आखिर बर्बादी से बच जाता है, क्योंकि ऊपर की जो 4 लाइन्स हैं उनमें बता रहे हैं पोइट बड़े गिलूमी थे, और लास्ट की जो 4 लाइन्स हैं उसमें बता रहे हैं हमारा जो मूड चेंज हो जाता है तो हम फिर अपने काम पर वापस लौट आते हैं, और जो दिन खराब होने जा रहा था वो खराब होने से बच जाता है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको और देखनी होगी, वो हम आपको बता दें। कभी कभी क्या करते हैं, आपसे राइम्स पूछेंगे। क्या पूछेंगे? राइम्स पूछेंगे। तो देखो राइम से समान ध्वनि होता है। क्रो देख रहे हैं आप, क्रो राइम्स विद स्नो, मी राइम्स विद ट्री, ठीक है। सेम साउंड में जो भी आएगा वो राइम्स हो जाएगा आपका। आइए पर्टिकुलर और देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं हार्ट, और यहाँ कह रहे हैं पार्ट, ठीक। यहाँ कह रहे हैं मूड, तो रूट। इस तरह से ये राइम्स थर्ड लाइन से मैच कर रहा है, ठीक है। सेकंड वाली छोड़नी पड़ेगी, थर्ड लाइन से कर रहा है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा, और इस तरह से हमारी पोएम फिनिश हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी। हमारे अगर पोएम पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा करके आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।